हेलो एवरीवन। तो टुडे वी आर गोइंग टू इनिशिएट विद वर्ड प्रॉब्लम्स हेयर। तो आज हमने जो वर्ड प्रॉब्लम्स लिए ये आपके पास यहाँ पे एनसीईआरटी का पहला एक्सरसाइज है, उसमें से हम सब के सब वर्ड प्रॉब्लम्स लेके चल रहे हैं। तो टिल लेटर अभी तक हमने जो है फैक्टराइजेशन, देन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एंड उससे पहले जो था मेथड ऑफ कंप्यूटिंग द स्कोर हमने कवर अप किया है। अब जो आपके पास यहाँ पे इस चैप्टर में रहता है वो सिर्फ आपका वर्ड प्रॉब्लम्स का कंटेंट है। तो लेट वी गो टू डेट। लुक, आपको यहाँ पे पहले सब में क्या दिया गया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज गिवन टू बी इक्वल टू 5 to 8। तो कोई भी आपको एक रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया गया है, इसका एरिया आपको दे रखा है। आगे आपको यहाँ पे क्या कहा गया है, जो लेंथ है, लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 more than डबल द ब्रेड्थ एंड दैट इज गिवन इन मीटर्स। तो जो लेंथ है, लेंथ भी आपको यहाँ पे मीटर्स में दी गई है। यू नीड टू गेट लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ प्लॉट, बट दैट इज समथिंग वी नीड टू कैलकुलेट। ओके, सुनिए यहाँ पे देखिए, मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि ये मेरे पास यहाँ पे कोई भी एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जो हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं। इस रेक्टेंगुलर प्लॉट में जो आपके पास फिलहाल के लिए हमें जो दिया गया है, दैट इज गिवन टू बी गिवन आउट टू बी एरिया। एरिया आपको दे रखा है इसका, दिस एरिया इज इक्वल टू 528 स्क्वायर मीटर। तो ये आपको यहाँ पे समथिंग यू आर ऑलरेडी गिवन हियर इन दिस रेक्टेंगुलर प्लॉट। अब आपके पास अगला टास्क यहाँ पे क्या है, उसको समझो। यहाँ पे जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than डबल द ब्रेड्थ। तो आप एक काम करो, आप यहाँ पे जो ब्रेड्थ है ना, ये ब्रेड्थ मान लो, आप यहाँ पे जो विड्थ है इसकी, इसको मैंने x मीटर मान लिया। से मैंने यहाँ पे क्या किया, जो मैंने यहाँ पे विड्थ है या जो आपके पास ब्रेड्थ है उसको मैंने यहाँ पे x मीटर मान लिया। तो जो आपके पास लेंथ है, लेंथ आपको क्या दिया, 1 more than मतलब 1 प्लस यहाँ पे क्या है, ट्वाइस का मतलब 2 times ब्रेड्थ। तो ये क्या आएगा, 1 प्लस यहाँ पे क्या आएगा, 2 times ब्रेड्थ। अब आपके पास यहाँ पे क्या है, x है। तो मतलब जो लेंथ है, लेंथ अब आपके पास यहाँ पे क्या है, 1 प्लस 2 टाइम x होगी। रिमेंबर इट। जब आपने ये काम कर लिया, अब आपको जो ब्रेड्थ है वो यहाँ पे क्या दिया गया, x दिया गया है। जो लेंथ है वो आपको यहाँ पे क्या दिया गया, 1 प्लस 2x। एंड नाउ एरिया इज गिवन यू, यू नो व्हाट इज द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो यहाँ पे क्या है, नाउ व्हाट आई कैन से, जो एरिया है, एरिया आपको दे रखा है 528 स्क्वायर मीटर। तो व्हाट यू नीड टू डू, अब आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 प्लस 2x इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, 528। लिसन केयरफुली, वन थिंग दैट इज रियली इंपॉर्टेंट इन क्वाड्रेटिक, जनरली जो बच्चे होते हैं उनके फैक्टर नहीं बनते, उनको लगता है कि फैक्टराइजेशन सबसे डिफिकल्ट है। एंड 70 to 80% ऑफ यू कैन से बॉयज एंड गर्ल्स आर गेटिंग प्रॉब्लम्स इन मेकिंग फैक्टर्स। तो आप अपना थोड़ा सा यहाँ पे केयरफुली फोकस करके चलेगा, यही काम आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी इक्वेशंस वगैरह बन जाते हैं यहाँ पे। तो अगर मैंने इसको सोल्व किया, यहाँ पे सोल्व करके क्या आएगा, ये आएगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू क्या आएगा, 528। ये 528 को मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड पे लेके आ रहा हूँ, माइनस ऑफ 528 आ गया। अब जब आपने ये काम किया, अब मेरे को यहाँ पे प्रोडक्ट कितना चाहिए, प्रोडक्ट आई वांट टू हैव इज 2 into 5 to 8। सम यहाँ पे क्या चाहिए, 1। तो मतलब दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके तो मेरे को ये प्रोडक्ट मिलता हो, रादर ये यहाँ पे क्या है, 2 into माइनस 528 है। तो प्रोडक्ट मेरे को ये चाहिए, सम मेरे को यहाँ पे चाहिए 1। अब आप यहाँ पे क्या करो, पहले 528 के फैक्टर बनाओ। अगर मैंने यहाँ पे 528 के फैक्टर बनाए तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 के साथ गया 2 6 4, अगेन विथ 2 1 3 2, अगेन विथ 2 डबल 6, अगेन विथ 2 डबल 3, अगेन। अब आप यहाँ पे करेंगे तो ये 3 के साथ जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 11 आएगा। तो व्हाट आई एम गेटिंग हियर, लुक, जो इसके फैक्टर हैं, माइनस साइन तो बाहर पड़ा है, रखो इसको ऐसे। 2 यहाँ पे आ गया, 528 के लिए यहाँ पे क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11। तो मतलब ये जो है 4 टाइम 2, 3 and 11 दे आर कमिंग हियर। ये 2 पहले से था। अब जो भी नंबर्स आएंगे वो नंबर्स यहीं से आएंगे, इनमें से आपको पेयरिंग करनी पड़ेगी। अब पेयरिंग हम देखते हैं यहाँ पे, सुनो। सपोज मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि सभी 2s को इकट्ठा कर दो। तो अगर आपने 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई किया, क्या आएगा, एंड 3 into 11। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डेफिनेटली ये बन जाएगा, क्योंकि इसी को तो मैंने यहाँ पे फैक्टराइज किया है। एंड मोर ओवर अगर मैं माइनस साइन यहाँ पे अटैच कर दूं, अब 33 माइनस 32 यहाँ पे क्या आएगा, +1। तो जो आपके यहाँ पे फैक्टर बन रहे हैं वो फैक्टर आपके यहाँ पे क्या बन गए, एक तो यहाँ पे 33x माइनस ऑफ 32x। तो दीज आर गोइंग टू बी द फैक्टर हियर। तो बी केयरफुल,
जो भी आपके पास स्प्लिटिंग होगी, स्प्लिटिंग आपके पास यहाँ से जो आपके पास प्रोडक्ट है वहीं से आपको मिलेगा, लेकिन आपको वहां पे नंबर्स को पेयर्स में लेके चलना खुद पड़ेगा, देखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे क्या होगा, अब इनमें दोनों में से कॉमन देखो, इन दोनों में से कॉमन क्या था, x कॉमन आएगा, तो अगर x कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या आएगा 2x + 33। ठीक है, अब आप यहाँ पे चेक करो, मान लो मैं यहाँ पे कॉमन लेके चलना चाहता हूँ, तो यहाँ पे इनमें अब देखो जो यहाँ पे होता है वही यहाँ पे आ जाएगा, यू कैन राइट डायरेक्ट एज सच। अब यहाँ पे क्या है 2x है, यहाँ पे क्या है 32x है, तो 2x को किससे मल्टीप्लाई करो कि वहाँ पे 32x आया, तो यहाँ पे 16 आ गया। मोरओवर यहाँ पे क्या माइनस साइन है, तो आपको यहाँ पे माइनस साइन रखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अब देखो माइनस प्लस माइनस बनेगा, माइनस प्लस माइनस बनेगा, तो डेट इज हाउ थिंग्स आर हैपनिंग है। तो ये मेरे पास यहाँ पे इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ जाएगा। अब आप यहाँ पे टर्म्स को कॉमन निकाल लो, ये टर्म आपके पास कॉमन आ जाएगी, डेट हैज बीन टेकन एज अ कॉमन टर्म, तो यहाँ पे क्या बचा आपके पास, ये बच गया फिलहाल के लिए। नाउ इट हैज बीन प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स, तो अगर ये मेरे पास यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म है, तो यहाँ पे क्या आएगा, या तो ये पूरा वैल्यू 0 आएगा, या फिर ये पूरा वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, ये x वैल्यू यहाँ पे क्या, या तो ये आ जाएगी या फिर ये वैल्यू आ जाएगी। बट x यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है, x इज रिप्रेजेंटिंग वो ब्रेड्थ एंड इट कैन नेवर बी नेगेटिव, ये नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो डिनाई इट, तो मतलब ओनली एक्सेप्टेड वैल्यू क्या आ गई 16। तो अगर ये ब्रेड्थ है तो यहाँ पे लेंथ आपके पास क्या आएगी 1 + 2 टाइम x, डेट विल बिकम 33। फाइन, तो डेट इज ऑल यू नीड टू डू हियर, ये आपके पास इस तरीके से यहाँ पे खत्म हो जाएगा। अब चलते हैं आगे सेकंड वन। नाउ व्हाट इज गिवन टू यू इन सेकंड वन, लेट यू चेक इट आउट। सेकंड वन में आपको ये कहा गया है प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, आपको यहाँ पे ना 2 इंटीजर्स दिए गए हैं। अब कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का मतलब क्या है, जो साथ साथ में है। अगर मैं कहता हूँ कि 2 इंटीजर्स साथ में हैं, जैसे यहाँ पे क्या गया 3 4, ये कंसेक्यूटिव है, तो इनमें डिफरेंस कितना हो गया, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 1, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 1। तो अगर मैं कहता हूँ कि आपको यहाँ पे कोई भी 2 जो हैं कंसेक्यूटिव इंटीजर्स दिए गए हैं, ठीक है, तो पहली बात तो उसका जो अजम्पशन होगा, लेट जो मेरे पास रिक्वायर्ड इंटीजर्स हैं वो यहाँ पे क्या है, एक x है, तो दूसरा क्या है x + 1। नाउ व्हाट हैव बीन गिवन, यू आर गिवन देयर प्रोडक्ट, तो अब आपको यहाँ पे क्या गिवन है, इनका जो प्रोडक्ट है वो आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 306। वी नीड टू फाइंड देम, इफ इंटीजर्स आर पॉजिटिव गेट देम, तो मतलब आपके पास वहाँ पे आपने पॉजिटिव इंटीजर्स निकालने स्पेसिफाई कर दिया गया आपको। एनीहाउ इफ यू विल सिंप्लीफाई इट, तो यहाँ पे क्या आएगा x⁻², यहाँ पे 1 × x आएगा, इज इक्वल टू क्या आ गया 306 आ गया। आप यहाँ पे 306 को लेफ्ट हैंड पे लेके आएंगे तो ये क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। फिर वही बात, प्रोडक्ट कितना है चेक करो, 1 × 306, ये देखो साथ में क्या माइनस साइन, तो मतलब मेरे को यहाँ पे प्रोडक्ट -306 चाहिए, सम यहाँ पे क्या चाहिए 1, सम यहाँ पे 1। तो पहले 306 के हम यहाँ पे फैक्टर बना के देखते हैं, यहीं से निकलेगा जो भी आएगा, ठीक है। 2 के साथ डिवाइड किया 153, 3 के साथ किया 51, अगेन 3 के साथ किया क्या गया 17। सोच के देखो ये प्राइम नंबर है, इसको अलग कर दो, यहाँ पे क्या देखो ये प्राइम को अलग रख दो, ये देखो एक तरीके से यहाँ पे क्या गया 3 × 3, 2 × 3 × 3 × 17, ये रखो अलग 3 3 9 9 2 18, तो क्या 18 और 17, इन दोनों से आपके पास 1 आने की पॉसिबिलिटी है, यस। कैसे आएगा, -17 कर दो, 18 एंड -17, तो क्या आएगा +1, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा -306 आएगा। तो डेट इज हाउ यू नीड टू मेक फैक्टर हियर। तो यहाँ पे क्या आएगा, अब ये आपके पास यहाँ पे बन गया 18x - 17x, माइनस यहाँ पे क्या आ गया 306 इक्वल टू ये क्या आ गया 0 आ जाएगा। नाउ फ्रॉम हियर टर्म्स कैन बी टेकन एज अ कॉमन, तो यहाँ पे x + 18 जो यहाँ पे वही यहाँ पे लिख दो। अब चेक करो यहाँ पे क्या x है, यहाँ पे क्या 17, तो यहाँ पे 17 आएगा, तभी आप +17x आएगा। 17 × 18 विल बी 306 एंड देन यहाँ पे आगे क्या है, यहाँ पे माइनस साइन है, तो डोंट फॉरगेट टू पुट नेगेटिव साइन अहेड ऑफ इट, तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस वी आर रीचिंग ओके। तो हमारे पास यहाँ पे एक प्रॉपर सा फॉर्मेट आ गया। अब आप यहाँ पे x + 18 को कॉमन निकाल लेंगे, इट हैज बीन प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म, तो यहाँ पे क्या आएगा, या तो ये पूरा वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, या फिर ये पूरा वैल्यू कंप्लीटली यहाँ पे 0 आ जाएगा। आई एम गेटिंग x वैल्यू -18 और 17। वंस अगेन दिस वन इज टू बी डिनाइड। कारण क्या है, क्योंकि आपको सिर्फ जो है पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ डील करना है। तो यहाँ पे x वैल्यू क्या रहेगी 17, तो अगर एक इंटीजर 17 है, व्हाट इज गोइंग टू बी द अदर 17 + 1, तो डेट इज हाउ यू विल बी गेटिंग योर
value. Now coming towards third one, check it out. What have been given in third one? इसको देखते हैं. Rohan's mother is 26 years older than him. तो जो रोहन के मदर हैं उनका एज आपको क्या दिया है 26 मोर देन रोहन्स एज. तो आप एक काम करो, पहली बात तो लेट जो आपके पास रोहन्स प्रेजेंट एज है हम यहाँ पे अजम्पशन कर लेते हैं डेट इज इक्वल टू एक्स ईयर. तो जो आपके पास रोहन के मदर का एज होगा, रोहन्स मदर्स एज क्या होगा यहाँ पे. नाउ शी इज गिवन 26 ईयर ओल्डर, तो यहाँ पे प्लस कर दो वहां पे. ठीक है, सिंपल बात है. अगर रोहन का एज 20 है तो उसकी मदर का एज कितना है 46. ओके, तो 26 ईयर ओल्डर देन रोहन्स एज. तो ये आपको रोहन्स जो है रोहन के मदर्स का एज दिया गया है, रोहन के मदर का एज दिया गया है. फाइन, तो आपने यहाँ पे ऐड कर दिया. नाउ दीज आर देयर करंट एजेस. ये करंट एजेस हैं. अगर रोहन का प्रेजेंट एज ये है तो रोहन के मदर का ये प्रेजेंट एज है. अब आगे क्या कहा गया, आगे पढ़िएगा. प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ. आज से 3 साल बाद उनके जो भी एजेस रहेंगे, ओके, जो भी उनके एजेस होंगे उनका प्रोडक्ट आपको दिया गया है फ्रॉम 3 years फ्रॉम नाउ. ओके, तो अगर मैं यहां पे कहता हूं 3 years फ्रॉम नाउ, तो 3 years फ्रॉम नाउ व्हाट आई कैन से, जो आपके पास यहाँ पे रोहन का एज होगा वो क्या होगा, वो 3 साल बढ़ जाएगा. आज अगर वो x ईयर का है तो 3 साल बाद क्या होगा x प्लस 3 ईयर. फाइन, एंड देन जो रोहन मदर एज आपके पास यहाँ पे क्या होगा, रोहन मदर्स एज एट दैट टाइम दैट विल बी, ये भी 3 साल जो है एज यहाँ पे बढ़ जाएगी. ठीक है, 3 साल बाद दोनों के एजेस वहाँ पे क्या होगी 3 बढ़ जाएगी. तो अगर 3 आपने यहाँ पे इंक्रीज किया तो यहाँ पे भी इंक्रीज करोगे. तो ये क्या गया x प्लस 29 ईयर. वी आर रीचिंग अप टू हियर. फाइन, एजेस तो दोनों के बढ़ेंगी ना, तो दोनों जगह पे 3-3 साल बढ़ाओगे वहां पे. जब ये काम हो गया, अब आपको क्या कहा गया 3 years फ्रॉम नाउ द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, मतलब 3 साल के बाद जो भी उनके एजेस है उनका प्रोडक्ट आपको यहाँ पे कितना दिया गया है, दैट इज गिवन इक्वल टू 360 हियर. दैट इज समथिंग यू हैव बीन गिवन हियर. तो अब ये जो है आपको प्रोडक्ट that is given equal to 360 here. That is all I can say here. तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, इनको आप यहाँ पे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे x इंटू एक्स, यहाँ पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा 29x, यहाँ पे क्या आएगा 3 इंटू एक्स 2x, देन 29 इंटू 3, यहाँ पे क्या आ गया 87 इज इक्वल टू क्या आ गया 360 आ गया. तो व्हाट डू वी गेट, अगर आप यहाँ पे सोल्व करेंगे एक्स स्क्वायर 29 इंटू 29 एंड 3 एडिट 32, एंड देन अगर आप यहाँ पे इसमें से 87 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, ये आपके पास 273 बन गया फिलहाल के लिए, क्योंकि 360 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, तो ये आपके पास माइनस साइन आएगा. प्लीज बी केयरफुल. ये आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, दिस विल बिकम नेगेटिव इन साइन. ये आपके पास यहाँ पे नेगेटिव साइन बन जाएगा. तो वंस यू आर डन अप टू हियर, अब आपने इसके क्या करने हैं, इसके फैक्टर बनाने हैं, फिर वही काम. ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे 360 को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया. तो अकॉर्डिंगली जब आपने सब्ट्रैक्ट किया तो ये मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई, फिलहाल के लिए बन गया. अब प्रोडक्ट आपको कितना चाहिए, माइनस ऑफ 273. सम क्या चाहिए 32. ठीक है, देखते हैं इसको, फैक्टर आएंगे यहीं से आएंगे. 273 3 के साथ किया, यहाँ पे क्या गया 3931. 3 के साथ होता ही नहीं होता, तो 7 के साथ करना, 7 के साथ होता है कि नहीं. अगर मैंने 7 के साथ किया 7 13 91, तो बेसिकली मेरे पास क्या आ गया, एक तो 3 एक 7 एक क्या आ गया 13. अब इनमें से चेक करो, नंबर ही बड़े कम है तो बड़ी जल्दी पेयर बन जाएंगे. आपको क्या चाहिए 32 चाहिए, तो 32 कैसे आएगा, अगर मैं इन दोनों का पेयर बना दूं 13 3 39, यहाँ पे क्या है 7 39 एंड 7, इन दोनों से क्या आता है 32. कैसे आएगा, अगर मैं यहाँ पे -7 कर दूं, मोरओवर इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बन जाएगा, माइनस में आ जाएगा. तो मतलब मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, एक तो 39 -7 माइनस यहाँ पे क्या आ गया 273 इज इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया. तो व्हाट डू वी गेट, यहाँ पे आप x कॉमन लेके चलेंगे, x प्लस 39, जो यहाँ पे वो यहाँ पे आ जाएगा. नाउ व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x -7, तो यहाँ पे -7 यहाँ पे. मोरओवर जब आप यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करके 39 इंटू 7 आपके पास यहाँ पे ये वैल्यू बनती है. ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है 273. तो जब अब आपने यहाँ तक इतना काम कर लिया, अब यहाँ पे ये वैल्यू क्या होगी 0 के कम.
नाउ टर्म्स कैन बी टेकन इन कॉमन, तो यहाँ पे x प्लस 39 हैज बीन टेकन आउट, यहाँ पे क्या रह गया x माइनस 7। आई एम गेटिंग प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म, तो इट मीन यहाँ पे क्या आएगा, या तो x की वैल्यू क्या आएगी माइनस 39 और x वैल्यू क्या आएगी 7। वंस अगेन यू कैन चेक व्हाट इज x रेफरिंग टू रोहन्स प्रेजेंट एज, तो नेगेटिव तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, इसको तो क्रॉस कर दो, लिख देना सिंस एज कैन नेवर बी नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या है डिनाइंग माइनस 39, वी आर लेफ्ट विद x वैल्यू इक्वल टू 7 एंड इट इज द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन। तो ये आपके पास यहाँ पे रोहन का प्रेजेंट एज यहाँ पे ट्रीट किया जाएगा। फाइन, नाउ कमिंग अक्रॉस फोर्थ वन। अब फोर्थ वन में हमें यहाँ पे क्या दिया इसको चेक करते हैं। अ ट्रेन ट्रेवल्स फॉर 80 किलोमीटर्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो कोई आपको यहाँ पे फिलहाल के लिए इस तरीके के सम आपने वैसे लीनियर इक्वेशंस में पहले किए हुए हैं, डिटो सेम पैटर्न पे चल रही हैं। ओके, तो इसको चेक करते हैं। अभी आपको अभी माइंड में आ जाएगा कि हमने इस तरीके के कई सम वहाँ पे किए थे। सुनिए, आपको दिया गया जो ट्रेन है, ट्रेन आपके पास यहाँ पे जो है 480 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो मान लो ये मेरे पास है यहाँ पे जो 480 किलोमीटर है फ्रॉम ए टू बी से, ट्रेन इज ट्रेवलिंग फ्रॉम ए टू बी, और जो इसका यूनिफॉर्म स्पीड है दैट इज समथिंग अननोन, ये नहीं हमें पता। आप चेक कर सकते हो, वी नीड टू फाइंड स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो आपका जो यहाँ पे मेन काम है, अगर सबसे आखिरी लाइन को चेक करेंगे आपको वहीं से आइडिया हो जाएगा। आई नीड टू गेट स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो मान लो वो जो स्पीड है वो यहाँ पे क्या है x किलोमीटर पर आवर। नाउ व्हाट आई एम सेइंग हियर, पहले हम यहाँ पे सिचुएशन वाइज चलते हैं। देखिए मैं कहता हूँ देयर इज अ ट्रेन, वो ट्रेन आपके पास 480 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है। तो अगर वो ट्रेन आपके पास 480 किलोमीटर ट्रेवल करती है तो मतलब ये मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, दैट इज नाउ डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ये कितना आ गया 480 किलोमीटर। एंड व्हाट इज द स्पीड ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर यू कैन से लेंथ। ये मेरे पास यहाँ पे क्या है x किलोमीटर पर आवर। स्पीड मेरे को पता है, मेरे को ये पता है कि ट्रेन कितना ट्रेवल करी। तो व्हाट इज द टाइम टेकन, हम पहला काम ये करेंगे कि व्हाट इज द टाइम टेकन टू ट्रेवल 480 किलोमीटर्स एट अ स्पीड ऑफ क्या है x किलोमीटर पर आवर। क्या होगा, टाइम का जो फॉर्मूला होता है आपको पता है, दैट इज ये क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इसको चेक करो। अब ये जो ट्रेन है ये आपके पास यहाँ पे कितना ट्रेवल करती है 480 किलोमीटर, स्पीड यहाँ पे कितना है x किलोमीटर पर आवर। तो दैट इज द टाइम टेकन हियर। इसको आप यहाँ पे t1 मान लो, दैट इज द नॉर्मल टाइम टेकन। ये आपका यहाँ पे नॉर्मल टाइम है। मेरी बात को समझ के चलेगा। आपने यहाँ पे क्या किया, आपने यहाँ पे टाइम को कैलकुलेट किया। टाइम आपके पास यहाँ पे क्या होता है, ओके टाइम आपके पास यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए दैट इज द वर्किंग फॉर्मूला। नाउ हाउ मच ट्रेन इज ट्रेवलिंग 480 किलोमीटर, व्हाट इज द स्पीड देयर, यू नो दैट इज द स्पीड देयर। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे वैल्यूज को फिल कर दिया 480 अपॉन यहाँ पे x। तो दैट इज द टाइम। ये नॉर्मल टाइम है। ये नॉर्मल टाइम क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेन क्या कर रही है, नॉर्मल स्पीड पे चल रही है, यूनिफॉर्म स्पीड पे चल रही है। नाउ लेट वी कम अक्रॉस प्रॉब्लम हियर। अब प्रॉब्लम में आगे आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, इसको पढ़िए। इफ स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस। अब आपके पास यहाँ पे क्या है, आपको ये कहा गया कि अगर ये स्पीड आपके पास यहाँ पे जो है यूनिफॉर्म स्पीड ये पहले से 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाए तो व्हाट डज दिस मीन, ट्रेवल उतना ही करना है। ये देखो, इफ स्पीड वुड हैव बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस इट विल बी टेकिंग 3 आवर मोर टू कवर द सेम। मेरी बात को समझ के चलिएगा। देखिए एक बात तो क्लियर है, मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि जो ट्रेन है, ट्रेन ने अब भी 480 किलोमीटर ही ट्रेवल करना है, ट्रेवल 480 किलोमीटर ही करना है। लेकिन ट्रेन ने अपनी स्पीड को पहले से कम कर दिया। कितना कम कर दिया, 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया। अरे जब ट्रेन ने 480 ही ट्रेवल करना है, पहले भी इतना ट्रेवल करी थी, लेकिन पहले स्पीड क्या थी x है, अब यहाँ पे क्या x माइनस 8। अब पहले से 8 किलोमीटर पर आवर क्या होगी, कम। जब स्पीड पहले से कम होगी तो टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो यहाँ पे टाइम ज्यादा लगेगा, और वो टाइम कितना ज्यादा लग रहा है, दैट टाइम इज गिवन टू बी इक्वल टू हाउ मच, 3 आवर। वो टाइम आपको यहाँ पे 3 आवर दिया गया है। मतलब नाउ जो ट्रेन है, ट्रेन इज नाउ टेकिंग 3 आवर मोर एज कंपेयर टू बट इट वाज टेकिंग अर्लियर। आपको इस बात को समझ के चलना है। तो यहाँ पे देखो, नाउ व्हाट इज द टाइम टेकन हियर। अब टाइम टेकन यहाँ पे क्या होगा, इट विल बी हाउ मच ट्रेन इज ट्रेवलिंग 480, सेम फॉर्मूला आई एम इंप्लीमेंटिंग। एंड व्हाट इज द स्पीड हियर, स्पीड यहाँ पे क्या है x माइनस 8। तो दैट इज द टाइम नाउ, दैट इज द टाइम नाउ। अब ये टाइम ज्यादा है, किससे, इससे ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 3 घंटे। मतलब क्या है, अगर यहाँ पे ट्रेन को 7 घंटे लगते हैं तो यहाँ पे कितना लगेगा,
10 घंटे लगेंगे। अगर ट्रेन को यहाँ पे 7 आवर लग रहे हैं तो यहाँ पे कितना लगेगा, 10 आवर का टाइम लगेगा। तभी आपके पास वहाँ पे ये हो गया ना कि यहाँ पे 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं। मतलब देखा जाए तो ये और ये इन दोनों का डिफरेंस T2 एंड T1 इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 3 आवर। तो व्हाट आई कैन से, जो मेरे पास यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस है ये यहाँ पे 3 आवर है। एंड दैट इज फ्रॉम वेयर यू नीड टू इनिशिएट विद द थिंग्स हियर। आपको यहाँ से वर्कआउट करना पड़ेगा। आप यहाँ पे क्या करेंगे, अब T2 का वैल्यू क्या है 480 अपॉन x माइनस 8, T1 का वैल्यू क्या है 480 अपॉन x इज इक्वल टू क्या है 3 है। आप एक काम करो, आप यहाँ से जो है 480 कॉमन निकाल लो, 480 कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या रह गया 1 अपॉन x माइनस 8 माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू क्या गया 3। अब क्या करेंगे, ये 3 के साथ आप यहाँ पे कैंसिल कर दो, ये कितना आ गया 160 आ गया। अच्छा अब सुनो, अगर आपने यहाँ पे एलसीएम लिया तो यहाँ पे क्या आएगा x इंटू एक्स माइनस 8, ये एलसीएम आ गया। फाइन, यहाँ पे ये 160 बाहर ऐसे ही पड़ा है। अब जब आपने यहाँ पे एलसीएम लिया तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 को x से किया x आएगा एंड देन डोंट फॉरगेट टू चेंज द साइन, यहाँ पे क्या आएगा माइनस एक्स प्लस 8, ये वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ पे 3 हमने यहाँ पे 480 के साथ क्या कर दिया था, कैंसिल कर दिया था। 480 को हमने 3 से कैंसिल कर दिया था मीन। अब ये काम करने के बाद ये x और x यहाँ पे कैंसिल, तो अगर आप यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे सोल्व करके क्या था, लेट मी चेक इट आउट। ये आपके पास यहाँ पे बन गया 1280 अपॉन इन दोनों को सोल्व किया तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया, इज इक्वल टू क्या आ गया 1। तो व्हाट इन ऑल नाउ वी गेट फ्रॉम हियर, यहाँ पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इज इक्वल टू क्या आ गया 1280। तो व्हाट आई कैन से एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ये 1280 आपके पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड पे लिया। वंस अगेन वही काम है, अब आपने क्या करना है, वही आपने फैक्टर बनाने हैं। और फैक्टर बनाने का जो कॉन्सेप्ट है वो देखो, प्रोडक्ट कितना है माइनस 1280, सम कितना है माइनस 8। एनीहाउ अब एक काम करते हैं, 1280 को देखते हैं पहले तो। अगर मैं 1280 के फैक्टर बनाए तो यहाँ पे पहले 2 के साथ कर दो, यहाँ पे क्या गया 2640, फिर आप यहाँ पे 2 के साथ कर दो, 2 के साथ अगर आपने यहाँ पे डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या आएगा 320, अगेन विद 2 तो यहाँ पे क्या आ गया 160, अगेन विद 2 यहाँ पे कितना आ गया 80, अगेन विद 2 यहाँ पे 40। यहीं पे एक बार वेट करके देख लो, कारण क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये कितना हो गया 32, ये कितना है 40, और 40 और 32 से 40 और 32 से 8 बनता है, वे डन। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक तो क्या गया माइनस 40, एक रखो 32, क्योंकि तभी यहाँ पे माइनस 8 आएगा। देखो एक तो यहाँ पे अपना 40, एक बना 32, ये 2 नंबर आ गए। अब दोनों में से आगे माइनस किसके लगाएंगे, मेरे को सम क्या चाहिए माइनस 8, तो अगर सम माइनस 8 चाहिए तो ऑब्वियस बात है 40 को आपको नेगेटिव साइन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ए साइन करना पड़ेगा। एंड दैट इज व्हाट वी हैव डन सो फार हियर। यहाँ पे कितना आ गया माइनस ऑफ 1280 इक्वल टू ये वैल्यू क्या आ गई 0 के इक्वल आ गई। अब अगर आपने इसको सोल्व किया, आगे सोल्व करके यहाँ पे क्या आएगा इसको चेक करो, कैन टेक एनीथिंग इन कॉमन फ्रॉम हियर, यहाँ पे x कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या आएगा x माइनस 40, एंड देन जो अब आपके पास यहाँ पे वही यहाँ पे ले आओ। अब यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है 32 है। नाउ फ्रॉम हियर x माइनस 40 कैन बी टेकन आउट, I'll be left with x plus 32. Now this has been product of 2 टर्म, तो यहाँ पे क्या आएगा इधर x इक्वल टू 40 और यहाँ पे क्या आएगा माइनस 32। वंस अगेन स्पीड कांट बी नेगेटिव, ओके। तो ये हमारे पास यहाँ पे स्पीड था तो इट वाज रेफरिंग टू स्पीड है, तो स्पीड कांट बी नेगेटिव है। तो अगर यहाँ पे स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी 40, तो डेट हैज बीन द स्पीड नाउ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन। तो ये आपके पास यहाँ पे क्या है, ये आपके पास यहाँ पे ट्रेन का यूनिफॉर्म स्पीड है। प्लीज वेट, फाइन। तो ये मेरे पास यहाँ पे जो है ये आपके पास यहाँ पे फाइनली जो है स्पीड आ जाएगा। तो दैट इज ऑल यू नीड टू डू। तो दिस प्रॉब्लम दे हैव बीन रियली इंपॉर्टेंट वन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एंड देन मैंने आपको एक बात पहले से बोल दी है बच्चे, फैक्टराइजेशन दैट इज गोइंग टू बी ऑल इंपॉर्टेंट। यहाँ पे बच्चों को फैक्टराइजेशन में दिक्कत आएगी, ये जो काम है ये आपको खुद आना चाहिए, फैक्टर बनने चाहिए आपकी, इक्वेशंस यहाँ पे बन जाएंगी पक्का। फाइन, तो इस मॉड्यूल में हम यही कर रहे हैं। अपकमिंग मॉड्यूल में हम जो है 4.2 एंड 4.3 के जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे उनको हम टेक ओवर करेंगे। ठीक, थैंक यू।